साथियों, ये है मच्छर मारने वाली मशीन जिसको हम मॉस्क्यूटो किलर भी कहते हैं। अब इसमें एक समस्या सबसे बड़ी आती है जो कि है चार्जिंग की। जैसे कि इसमें ये जो प्लग दिया गया है ये है लाइट का AC 220 वोल्टेज वाला, जो कि लाइट से चार्जिंग होती है। तो आज हम यहाँ पर इसमें जुगाड़ बनाने वाले हैं कि आप जो चार्जर होता है उससे भी इसको चार्ज कर सकें, और चार्जर से क्या है बहुत जल्दी ये चार्ज हो जाएगा। अब इसमें होता क्या है, ये हालांकि लाइट से भी जल्दी चार्ज हो जाएगा लेकिन ये डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक छोटी बैटरी है, इस वजह से। तो अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं ये जो चार्जिंग की पत्ती है इससे भी इसका कनेक्शन जो है वो हट गया था, तो इस वजह से ये चार्ज नहीं हो रहा था। तो सिंपल है, जो पत्ती हट गई उसमें तो हम कनेक्शन कर ही देंगे, कर ही लेते हैं। और लेकिन इसके साथ साथ में हम एक ऐसा सर्किट इसमें लगाएंगे जिससे मोबाइल वाले जो चार्जर है उससे ये चार्ज हो जाए और बहुत जल्दी से चार्ज हो जाए। और ऐसा भी करेंगे, अगर कभी डिस्चार्ज होगी तो मोबाइल चार्जर का जो वोल्टेज है वो DC रहता है, बैटरी का ही काम करता है। तो आप इसमें चार्जिंग लगा कर भी इसका उपयोग करते रहेंगे, चार्जिंग भी लगा रहेगा और इसका उपयोग भी करते रहेंगे। तो यहाँ पर जो पत्ती है हमने इसमें कनेक्शन कर दिया है। अब चलिए ये हम नया सर्किट तैयार करते हैं। तो हमारे पास एक डायोड और एक रेजिस्टेंस और इंडिकेटर के लिए हमने एक LED और ये चार्जिंग पिन सर्किट। अब अगर हम डायोड की बात करें तो डायोड की वैल्यू जो है वो इन 4007 है, और इसी में अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू की बात करें तो आप 330 ओम से लेकर 1K तक कोई भी आप रेजिस्टेंस उपयोग कर सकते हैं जो आपके पास उपलब्ध हो। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक छेद कर लेंगे जिससे ये जो चार्जिंग सर्किट है वो चार्जिंग जो पिन है वो इसमें लग सके। तो छेद करने के लिए हम वैसे छेद कर सकें, लेकिन हमारे पास सोल्डरिंग आयरन मशीन है, इसी से हम छेद करेंगे तो बढ़िया से सटीक और आसानी से हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर ये हम छेद करेंगे, इसको हम ऐसा देखेंगे कि ये हमारी जगह जो है वो कहीं पर भी कोई भी अड़चन ना आए। जैसे बैटरी है थोड़ा सा उसको हटके करेंगे ताकि ये जो चार्जिंग पिन है बाहर निकले अंदर की ओर जाए तो किसी में टकराए ना, तो इस हिसाब से है। और जैसे हम इसमें छेद करेंगे तुरंत हल्के लगा देंगे चार्जिंग को, इससे क्या होगा ये बिल्कुल फिट हो जाएगी। और उसके साथ में ये जब जो चार्जिंग जो प्लास्टिक है जो पिघल गई है वो भी इसकी पकड़ अच्छे से बना पाएगी। उसके बाद में हम ये डिब्री को कसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये डिब्री जो है वो नहीं कस पा रही है। कोई बात नहीं दोस्तों, क्योंकि हमने इसको हल्का लगाया तो ये बढ़िया सी ये अपनी जगह पे पकड़ इसमें मजबूत तरीके से बना ली है, तो ये बाहर भी अब खिंचेगी नहीं। तो हमको ये जो डिब्री है इसकी भी आवश्यकता नहीं है, हालांकि आप कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर कस भी नहीं रही है और इसकी आवश्यकता भी नहीं है। तो इस तरीके के जो हमने वायर हैं उनको मोड़ लेते हैं। अब यहाँ पर हमने कुछ डोरी के टुकड़े लिए, टुकड़ों के जो डोरी है उसकी आकार थोड़ा लंबा रखेंगे। क्यों? उससे फ़ायदा क्या होगा, जो हमारी जो बैटरी की वायर है और जो हमारे चार्जिंग सर्किट है वो दूरी तक रहे, उसमें हम ढक्कन को लगाने और खोलने में और बैटरी को अलग और लगाने में सावधानी में सुविधा रहेगी, इस वजह से। चलिए तो अब हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसमें जो इसका जो बैटरी का जो है चार्जिंग सर्किट है इसमें दो ही चीज़ का ध्यान रखना होता है जो कि माइनस प्लस होता है। माइनस प्लस में ही देखते हुए पूरा कनेक्शन करना है। अगर ज़रा भी एक कनेक्शन अगर गलत हो गया तो हमारा सर्किट काम नहीं होगा। ये DC करंट में माइनस प्लस का ही सारा खेल है। तो यहाँ से इसको कनेक्शन कर लिया। अब अपनी आवश्यकता अनुसार इसके जो वायर हैं उनको कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद वायरों को बढ़िया से छील लेंगे। उसके बाद अब हम इसको कनेक्शन करेंगे। ये जो सर्किट है इसका कनेक्शन कर लेते हैं यहाँ पर। दोस्तों हमने यह देखा ये जो कनेक्शन किया, लेकिन ये जो LED है वो ख़राब LED थी, तो अब हम इस LED को हटा देते हैं और दूसरी LED लगाते हैं। और इसको लगाने से पहले एक बार चेक कर लेंगे ये काम कर रही है, अब इसको लगाएंगे। कभी कभी कोई हो जाता है दोस्तों, जो हम नया बल्ब लगाते हैं कोई ख़राब बल्ब निकल जाता है, तो इस वजह से जब भी आप इसको कनेक्शन करें कोई भी LED लगाएं तो उसके कनेक्शन करने के पहले आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, तो आपको सुविधा होगी। तो यहाँ पर अब हमने जो कनेक्शन को चेक कर लिया था, अब इसको हम फिर सोल्डरिंग कर लेते हैं इस तरीके से। एक वायर जो है वो हमने डायरेक्ट जो LED का था वो हमने जोड़ दिया है। दूसरा जो वायर है वो रेजिस्टेंस के होते हुए हम LED में जोड़ेंगे इस तरीके से। अब ये देखिए, एक रेजिस्टेंस का वायर और एक LED का वायर कॉमन करके इसको जोड़ लेते हैं आपस में, और उसके बाद फिर हम इसमें सोल्डरिंग करेंगे।
तो इस तरीके से सोल्डरिंग कर दिया है। अब ये इतना काम कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों बैटरी का जो माइनस प्लस है, इन दोनों में से एक माइनस का वायर और एक प्लस का वायर, दोनों में से कनेक्शन कर लेंगे और 2 वायर हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने ये 2 वायर निकाल लिए, एक माइनस का एक प्लस का। अब इसके बाद में इन्हीं 2 वायरों को हम सर्किट में करेंगे। एक वायर को हम डायोड में लगा देंगे। ये देखना होगा प्लस वाला भाग है, माइनस वाला भाग है। और यदि आप एक वायर को, जैसे माइनस का है सभी को आप कॉमन कर रहे हैं, तो प्लस वाला भाग जो है वो डायोड में आप लगा दीजिए। और डायोड वाला जो भाग है वो रेजिस्टेंस में, या तो फिर आप डायरेक्ट उसमें जो चार्जिंग पिन आई है उसमें लगाएंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस का कोई वैल्यू नहीं है। रेजिस्टेंस का केवल काम है जो LED इंडिकेटर है उसको कंट्रोल करना, केवल काम है रेजिस्टेंस का यहाँ पर। अब इसके बाद में जो यहाँ पर ये देखिए जो पत्ती थी वो इसमें यहाँ से उखड़ गई थी, तो हम क्या कर रहे हैं, सोल्डरिंग मशीन की सहायता से उस पत्ती को दबा रहे हैं। जो प्लास्टिक है अपनी जगह पे ये नक्खे बना लेगी और ये बढ़िया से जाम हो जाएगी। तो ये पत्ती जो बार बार खींचने की प्रॉब्लम हो रही थी, तो अब ये पत्ती नहीं खींचेगी। सोल्डरिंग से कनेक्शन हो गया और ये प्लास्टिक से हमने इसको दबाव बना के फिक्स कर दिया है। और इसकी हम इस तरीके से, जैसे हम ये खोला था वैसे हम इसको कसाव कर देंगे। इसमें जो पेच है बढ़िया से कस के टाइट कर देंगे। अब उसके बाद में बैटरी को लगाते समय थोड़ा सा ध्यान रखें, कोई भी वायर जो है वो इधर उधर दबे नहीं, बिल्कुल ये फिक्स तरीके से आ जाए, इस तरीके से। उसके बाद में ये जो इंडिकेटर है इसको हम यहाँ पर, ये जो जगह है इसमें, इसी में इसको फंसा देंगे इस तरीके से। थोड़ा सा ध्यान रखना, इस तरीके से हम इस सर्किट को लगाएं ताकि कोई बार जो है वो आपस में एक दूसरे में टच ना हो पाए, कोई इसमें शॉर्ट सर्किट ना हो पाए। इस तरीके से इसको हम जाम करेंगे, फंसाएंगे इस तरीके से। अगर ये ठीक से जाम नहीं हो रहा तो हम इसमें टैप का यूज कर लेंगे। टैप की पकड़ क्या है, बढ़िया से इसको चिपका देगा और ये अपनी जगह पे स्थिर हो जाएगा। तो इसलिए हम ये टैप को पहले हम LED को अंदर लगाएंगे इस तरीके से, और ये ऊपर से हम टैप से इसको जाम कर देंगे, ताकि अब ये बार बार LED बाहर ना निकले, और ये बाहर नहीं निकलेगी तो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। इस तरीके से हम इसको फिट कर देंगे। और ये वाली लाइट को जब कनेक्शन करेंगे, बस यही ध्यान हमें रखना है जब हम इसको फिट करेंगे कि कोई भी वायर जो है वो एक दूसरे में टकराए नहीं, मतलब एक दूसरे में दबे भी नहीं और टकराए भी नहीं। इस तरीके से इसको फिर इस तरीके से फिट कर देंगे। अब ये देखिए बगल में जैसे ये वायर निकला है तो इसको अंदर इस तरीके से अंदर कर देंगे। अब इसको दबाएंगे और बढ़िया से इसमें पेच जो है वो कस के इसको टाइट करेंगे। ये ओके है। फटाफट इसके पेच जो है वो कस के टाइट कर लेते हैं। चलिए अब हम चार्जर लगा कर भी आपको चेक करके दिखाते हैं चार्जिंग। तो ये देखिए दोस्तों, बढ़िया से हमारा इंडिकेटर और चार्ज होने लगा, बढ़िया से काम कर रहा है। और चलिए चेक करते, तो ये बढ़िया से जो मशीन है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। दोस्तों आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।